तो बच्चों आज पढ़ लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पिछले साल ये सवाल आया था, सारणिक का सवाल है, सिद्ध करने वाला। 5 नंबर का ये सवाल आया था। इसको सिद्ध करना था सारणिक के x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखो 5 नंबर का ये सवाल है और ये इस साल भी 100% चांसेस है कि आ जाए। काफी बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसको करने में दिक्कत होती है, तो इस सवाल को मैं आज आपको बड़े आराम से ये कराता हूँ। तो इसे जो दे रखा है इसे LHS उतार लो पहले इसकी। ये LHS हो गई और इसको डेल्टा मान लो। x y z, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब इसको समझो। देखो पहले तो इसका कंसेप्ट समझो आप। ये एक्स वाई जेड जो है ये आपकी कहलाएगी R1। ध्यान से समझना, ये R1 हो गई। और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये कहलाएगी आपकी R2, यानी पहली रो दूसरी रो, और ये आपकी कहलाएगी तीसरी रो। ठीक है, ये क्लियर हुआ। और ये एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड ये कहलाएगा कॉलम, यानी कि पहला कॉलम। और ये वाला वाई वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स ये कहलाएगा दूसरा कॉलम, और ये कहलाएगा तीसरा कॉलम आपका। अब इसमें करना क्या होता है, इसको अगर आप सारणिक मेथड से खोलोगे तो सवाल बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको छोटे से छोटा करने की कोशिश करते हैं सवाल को। देखो अगर R3 में से मैं R1 जोड़ दूं तो y प्लस जेड प्लस एक्स हो जाएगा, z प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, यानी कि R3 एक जैसी हो जाएगी, जिससे बाद में हम कॉमन भी ले सकते हैं। तो यहां पर लिख दो आप, जो R3 है उसको आप ऐसा लिख दो R3 प्लस R1 करके कर दो, R3 प्लस R1। ठीक है, यानी कि R3 के मान में हमने R1 का मान ऐड कर दिया है। बाकी कोई चेंज नहीं करना, सब ऐसे उतार दो, x y z ऐसे उतार दिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये भी ऐसे उतार दिया। ठीक है, अब बदलाव कहाँ किया है R3 में, यानी y प्लस जेड प्लस एक्स हो गया। ठीक है, और z प्लस एक्स प्लस वाई हो गया, और यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों एक जैसे हैं। x प्लस वाई प्लस जेड कह लो, या ये इसे इस तरीके से लिखा हुआ हो या इस तरीके से, ये एक ही है। ये इसमें कॉमन निकाल के बाहर कर दो, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड तो हमने कर दिया इसका बाहर। क्या बचा हमारे पास, x वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहां से लग गया 1 1 1। ठीक है, ये हमने यहां पर कॉमन ले लिया। अगर इसमें करना क्या होता है ना, या तो यहां जीरो बना दो, इसमें जीरो बना दो, इसमें भी जीरो बना दो, और दो में जीरो हमें बनाना पड़ता है। इसमें इसमें भी बना दो या इसमें बना दो, किसी में भी इन दो पार्ट में आप जीरो बना सकते हो इसमें। तो अगर मैं इससे इसको घटाऊं, और ये क्या है देखो ध्यान से, C1, और ये क्या है C2। अगर मैं C1 से C2 घटाऊं तो एक में से एक गया, जीरो हो गया। और C2 से C3 घटाऊं तो भी एक में से एक गया, जीरो हो गया। तो ये मैं इसमें लगा सकता हूं, यानी कि C1, ये जो C1 है ये C2 है, ये C3 है। तो C1 को अगर मैं यहां से, ध्यान से समझना आप, अगर मैं C1 को C1 माइनस C2 से बदलूं, ठीक है, और C2 को मैं बदलूं C2 माइनस C3 से, तो देखो कि सवाल में हमें क्या मिलेगा। C1 ये है, C1 ये है, C2 ये है, C3 ये है। तो C1 को मैं हटा रहा हूं C1 माइनस C2 से, यानी x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक में से एक गया, जीरो। तो मैं यहां लिखूंगा, यहां लिखूंगा x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक में से एक गया, जीरो। और C2 को भी मैं हटा रहा हूं C2 माइनस C3 से, तो C2 माइनस 3 क्या है, y माइनस जेड, y माइनस जेड, और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक में से एक गया, जीरो। यानी कि यहां पर लिखूंगा मैं y माइनस जेड
वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और एक में से गया 0। C3 के मान में कोई बदलाव नहीं है, जेड स्क्वायर 1, इसको ऐसे उतार दो, जेड स्क्वायर 1। ठीक है यहां तक। चलो पीछे क्या चल रहा था हमारे पास, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, थोड़ा सा इसे हल कर लो। x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे उतारो, x माइनस वाई, इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हल कर दो, यानी x प्लस वाई और x माइनस वाई, 0 ऐसे लिखो। यहाँ y माइनस जेड और इसे भी ऐसे कर दो, y प्लस जेड और y माइनस जेड, 0 जेड, जेड स्क्वायर 1। जरा एक चीज नोटिस करिए आपने कि जो C1 है, C1 में x माइनस वाई कॉमन है। C1 से x माइनस वाई और C2 से y माइनस जेड कॉमन आ रहा है। C2 से y माइनस जेड कॉमन ले लो, y माइनस जेड कॉमन लेने पर, तो जब ये कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, जरा देखो, x प्लस वाई प्लस जेड ऐसी और x माइनस वाई कॉमन और y माइनस जेड हमने कॉमन लिए, तो जरा समझ लो। C1 से लिया है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई यहां पर आ गया 1, ये कॉमन ले लिया x माइनस वाई, यहां बचेगा x प्लस वाई और 0। और C2 से लिया है y माइनस जेड, तो यहां रह गया हमारा 1, यहां y प्लस जेड, 0 जेड, जेड स्क्वायर 1। ठीक है यहां तक। अब इसे थोड़ा सा आप एक्सपेंड कर दो इसके थ्रू, ये क्या है, R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो R3 से प्रसार कर रहे हैं, R3 से प्रसार करने पर, यहां से प्रसार कर रहे हैं हम, R3 से प्रसार करने पर इसे ऐसे उतार दो आप, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे उतार दिया। ठीक है, ये R3 से देखो, 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब 0 हो जाएगा, सिर्फ 0, सिर्फ ये वाली बचेगी, ये एक बचेगा, तो इससे प्रसार मैं कर रहा हूं, एक ऐसी लिखो। ठीक है, इसकी इसके साथ करो, y प्लस जेड की 1 में करी, y प्लस जेड हो गई, माइनस लगाओ, x प्लस वाई की 1 में करो, क्या होगा, x प्लस वाई। ठीक है, कर दिया। अब सिर्फ हम माइनस से ये खोल देते हैं, तो y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस एक्स माइनस वाई हो गया। बाकी पीछे जो चल रहा है उसको सब ऐसे उतार दो, यानी x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमने सारा ऐसे उतार दिया। देखो कुछ कट रहा है इससे, y से y कट गया। ठीक है, तो क्या बचा, फाइनली x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, इसको पहले लिख दो, z माइनस एक्स और x प्लस वाई प्लस जेड। यही हमारी RHS थी, यही हमें प्रूव करना था। काफी इंपॉर्टेंट सवाल था। उम्मीद है कि आपकी समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।